ठीक है। चलिए जी, आज जो है टाइम एंड वर्क में टाइप 1 करेंगे। हमने जो भी बेसिक था वो हमने बेसिक कर लिया था। और ये जो है आपका टाइम एंड वर्क किरण मैथ जो स्पेशल एसएससी का आता है उसका है। हमने आपको असाइनमेंट दिया था, या फिर जिनके यहाँ असाइनमेंट नहीं है वो आप लिंक आपको मिलेगा नीचे, वहाँ डिस्क्रिप्शन में इसका पीडीएफ रहेगा, आप पीडीएफ लोड कर लीजिएगा, या फिर आप जो है डायरेक्टली हमसे ले सकते हैं, पीडीएफ यहाँ उपलब्ध है। चलिए टाइप 1 में पहला सवाल करते हैं। टाइप 1 में पहला सवाल देखिए क्या बोल रहा है कि ए और बी माने कि ए प्लस बी मिल करके किसी काम को 72 दिन में करता है, और उसी काम को बी और सी मिल करके 120 दिन में करता है। फिर ए और सी उसी काम को 90 दिन में करता है। ठीक है। हमने देखिए क्या क्या किया था। हमने कुछ नहीं, कुछ बेसिक फार्मूला आपको बताया था कि एक आपका वर्क इक्वल टू टाइम इनटू कैपेसिटी, ये एक फार्मूला है। कहने का मतलब ये है कि काम बराबर समय गुने क्षमता। इसी को हम ऐसे शॉर्टली लिख सकते हैं कि वर्क इक्वल टू सी इंटू टी, कैपेसिटी इंटू टाइम। चूँकि आपसे हमेशा टाइम पूछेगा तो कैपेसिटी आगे रखिएगा, टाइम को पीछे रखिएगा। एक ये फार्मूला है। एक फार्मूला और है आपका कि m1 d1 h1 बटा में आपका w1 बराबर में फिर इधर हो जाएगा m2 d2 h2 बटा में आपका हो जाएगा w2। कहने का मतलब ये है कि m1 माने पहला आदमी, पहला दिन, पहला घंटा। यहाँ पे आपका दूसरा आदमी, दूसरा दिन, दूसरा घंटा। यहाँ पे पहला काम, यहाँ पे आपका दूसरा काम। बस इतना सा ही फार्मूला है और आपका टोटल टाइम एंड वर्क ख़त्म हो जाएगा। इसमें हम क्या देखते थे कि सबसे पहले आपका टाइम रहता है, तो ये टाइम आपका दिया हुआ होता है, तो सबसे पहले आप कैपेसिटी निकालते हैं। और कैपेसिटी निकालने के लिए टाइम का क्या लेते हैं, एलसीएम। कितना आ जाएगा एलसीएम कितना आ जाएगा 360 तो 72 पचे 360, और ये 12 तिया 36 360, ये 9 चौका 36 360। टोटल वर्क देखिए कितना हो जाएगा। टोटल वर्क हमने क्या कहा था कि अगर टाइम को कैपेसिटी से गुना कर देंगे तो 360 हो जाएगा। और ये आपका कैपेसिटी क्या है, तो ये कैपेसिटी 5 ये दर्शा रहा है कि ए प्लस बी मिल करके एक दिन में कितना काम करेगा, 5 काम करेगा, या फिर 5 यूनिट काम करेगा। बात आ रहा है समझ में। ये जो क्षमता आपका 5 है, ये क्या है, तो ए प्लस बी मिल करके एक दिन काम करेगा कितना, एक दिन में काम करेगा 5, या फिर 5 यूनिट बोल सकते हैं। जैसे काम यहाँ पे 360 है, टोटल काम 360 यूनिट, तो ए प्लस बी मिल करके एक दिन में 5 यूनिट करेगा। चलिए देखिए, वर्क आपका 360 आ गया है। आपसे बोला तीनों मिलकर उस काम को कितना दिन में करेगा, तीनों मिल करके। तो यहाँ पे देखिए 5, और दूसरी बात हमने क्या लिखा था कि वर्क को लेफ़्ट साइड में रखते हैं, ठीक है। और काम किससे करवाते हैं, तब क्षमता से करवाते हैं। तो आपसे यहाँ पूछ रहा है कि तीनों मिल करके कितना दिन में करेगा, तो तीनों का क्षमता देखिए कहीं पे नहीं है, तीनों का क्षमता नहीं है। तो अगर हम इन सब को जोड़ते हैं तो जोड़ेंगे तो देखिए 2a प्लस 2b प्लस क्या हो जाएगा आपका 2c बराबर 5 3 8 4 कितना हो जाएगा 12। अगर हम 2 कॉमन लेते हैं तो यहाँ पे a प्लस b प्लस c बचेगा, और इधर क्या बचेगा 12। इसको सॉल्व करेंगे तो a प्लस b प्लस c का क्षमता कितना हो जाएगा 6। यहाँ से निकल कर के आ गया ना। देखिए यहाँ पे सबको जोड़े हैं तो यहाँ भी सबको जोड़ेंगे, इसके बराबर क्या होगा ये, तो इसके बराबर मैंने 12 था, आपका सब 2 2 है तो 2 कॉमन आ गया, तो ए प्लस बी प्लस सी के क्षमता कितना हो गया 6। अब जो है इस 360 काम को तीनों मिल के करेगा तो तीनों के क्षमता हो गया 6। कितना टाइम लगेगा, तो टी टाइम लगेगा। करिएगा 6 6 36 आ जाएगा कितना आपका 60 दिन। ये पहला सवाल था। इसको मिटाते हैं, मिटाते नहीं हैं अभी, रखते हैं। चलिए जस्ट देखिए 2 नंबर का सवाल है। हमने इस फार्मूले को इसलिए लिखा कि बीच बीच में
इस फॉर्मूले पे बेसिस जो है आपका हिसाब है, इसलिए हमने लिख लिया है। चलिए 2 नंबर का करते हैं। देखिए 2 नंबर का बोला कि 5 पुरुष किसी काम को 6 दिन में पूरा कर सकते हैं। देखिए 5 पुरुष है तो इसको लिखेंगे कि 5 मैन किसी काम को कितना दिन में, 6 दिन में। 5 मैन, तो ये देखिए आपका क्या हुआ, मैन हुआ, और ये आपका क्या हुआ, माने M1 हुआ, ये आपका D1 हुआ। उसके बाद बोला जबकि 10 महिलाएं उसे 5 दिन में पूरा कर सकती है। फिर से बोला है कि 10 महिलाएं माने 10 वोमेन उसी काम को कितना दिन में, 5 दिन में। मतलब ये हो गया आपका M2 और ये हो गया आपका क्या, T2। ठीक है ना। चलिए आपसे सवाल पूछा कि 5 महिलाएं तथा 3 पुरुष मिलकर उस काम को कितना दिन में करेंगे। 5 महिला माने 5 वोमेन तथा मतलब जोड़ 3 पुरुष माने 3 मैन मिल करके उस काम को कितना दिन में करेंगे। ये भी टोटल काम है, ये भी टोटल काम है, तो कोई और दोनों काम क्या है, आपस में आपका क्या रहेगा, बराबर रहेगा। एक ही काम को, तो एक ही काम माने दोनों काम बराबर, तो इसको बराबर कर दिए। अब यहाँ पे सवाल बोल रहा है कि 5 वोमेन और 3 मैन जो है मिल करके उस काम को कितना दिन में करेगा, माने इस काम को या फिर इस काम को, किसी भी काम को यहाँ पे आप रख सकते हैं। तो चलिए इसको रख लेते हैं, 5 मैन गुने कितना आपका, 6 दिन। एक बात यहाँ पे ध्यान रखने योग्य है कि तथा मतलब क्या होता है जी, तथा मतलब जोड़, या मतलब बराबर। ठीक है। चलिए अब यहाँ से देखिए क्या क्या हो रहा है। अगर काटते हैं तो 5 से 5, ये 5 और 5 क्या होगा, कट जाएगा। इसको काट सकते हैं 3, इसको काट सकते हैं 5। तो यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा, 3m बराबर इधर क्या हो जाएगा, 5w हो जाएगा। अगर हम इसका रेशियो निकालना चाहें, m/w लिखना चाहें, तो m के सामने 5 है तो 5 और w के सामने 3 है तो कितना हो जाएगा, 3। अब कुछ नहीं करना है यहाँ पे, इसका कुछ नहीं करना है, मान रख देना है। अब सीधा सीधी बोला था कि 5 औरत 3 आदमी मिल करके उस काम को, माने इस काम को कितना दिन में करेगा, तो नहीं पता तो मान लेते हैं कि D दिन में करेगा, या तो आप चाहें तो लिख सकते हैं कि T दिन में करेगा। अब मान रख दीजिए दोनों तरफ, मैन और किसका, वोमेन का। तो 5 गुने कितना हो जाएगा, 5 + 3 गुने 5 गुने 3 और 3 गुने कितना हो जाएगा, 5 और इनटू में D बराबर में कितना, 5 गुने 5 गुने कितना, 6 ने है जी, 5 गुने 5 गुने, ये हो गया आपका 6। चलिए देखिए क्या हो जाएगा, 5 × 15 15 कितना हो जाएगा, 30, और ये हो गया 30, कट गया। D का मान कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। अभी हम बिल्कुल स्टार्ट है तो हम आपको बारी बारी से बता रहे हैं, फिर आराम से करेंगे। चलिए आगे देखते हैं। स्टॉप किए हैं, चलिए ठीक है, रहने दीजिए। ठीक, चलिए देखिए, एक काम 10 पुरुषों के द्वारा 12 दिनों में संपन्न किया जाता है। एक काम 10 पुरुषों के द्वारा, चलिए मतलब ये 10 मैन है और कितना दिन में किया जाता है, तब 12 दिन में किया जाता है। बोला वही काम 10 स्त्रियों के द्वारा 6 दिन में पूरा किया जाता है। वही काम 10 वोमेन द्वारा कितना दिन में, 6 दिन में किया जाता है। वही काम 10 स्त्रियों द्वारा 6 दिन में पूरा कर लिया जाता है यदि दोनों मिल करके, सवाल यहाँ पे थोड़ा सा दिख नहीं रहा है, ज़्यादा धुंधला है। अच्छा रुक जाइए, रोके हैं। चलिए 4 नंबर का देखिए, अभी आसान सवाल है, 3 का थोड़ा सा प्रॉब्लम है, दिख नहीं रहा है। बोला A 6 दिन में, A है जो कोई काम 6 दिन में कर लेता है, B उसी काम को 9 दिन में कर लेता है। बोला यदि दोनों मिलकर काम करें तो कितने दिन में काम पूरा हो जाएगा। ये बहुत ही आसान दे दिया। टाइम है, कैपेसिटी कितना आ जाएगा, 6 18, 9 दूनी 18, टोटल वर्क कितना हो जाएगा, 18। दोनों मिल के करेगा तो दोनों के क्षमता जुड़ जाएगा, हो जाएगा 5। कितना टाइम लगेगा, तो T टाइम लगेगा, यहाँ से T का मान निकल जाएगा।
यहाँ पे फिर से देख लीजिए 5 नंबर का सवाल, 1 और 5 एक जैसा है, ये आखिरी बार बता देते हैं। चलिए कि a प्लस b किसी काम को 10 दिन में करता है, b और c मिलकर के 15 दिन में करता है, और फिर आपका है c प्लस a इसे कितना दिन में, 20 दिन में करता है। तो आपसे पूछा है c अकेला उस काम को कितना दिन में करेगा। c कितना आ जाएगा, एलसीएम 60 न, 10 छक्का 60, 15 चौका 60, 20 तिया 60, टोटल वर्क हो जाएगा कितना 60। आधी तारा है कि नहीं, 60 हो गया। अब देखिए आपसे सी के बारे में पूछा जा रहा है, तो पहले देखिए सी का कैपेसिटी पर्सनल नहीं है, क्योंकि सी काम करेगा तो सी का कैपेसिटी पर्सनल नहीं है, तो कैसे निकालेंगे। तो अगर हम इन सब को जोड़ते हैं तो जोड़ेंगे तो 2a प्लस 2b प्लस क्या हो जाएगा 2c, और 6 4 10 3 कितना हो जाएगा 13। और अगर फिर से हम 2 कॉमन ले लें तो a प्लस b प्लस c के मान हो जाएगा कितना आपका 6.5। अब आपसे देखिए पूछा c के कैपेसिटी, तो c के कैपेसिटी मतलब a b को हम अगर घटा लेते हैं तो सिर्फ क्या आ जाएगा c का मान आ जाएगा। तो a b के क्षमता कितना है 6, तो 6 अगर घटाएंगे तो c के क्षमता कितना हो जाएगा 0.5। मतलब इस 60 काम को c जो है आधा क्षमता से करेगा। इस हाफ को लिख सकते हैं ना, हाफ क्षमता से करेगा तो कितना टाइम लगेगा, तो t टाइम लगेगा। क्रॉस मल्टीप्लाई होके हो जाएगा कितना 120 दिन। चलिए आगे देखते हैं। आगे देखिए कौन सा है। ए एक काम को 4 घंटे में कर सकता है, ये 6 नंबर का सवाल है। ए एक काम को 6 घंटे में कर सकता है, बी और सी 3 घंटों में, बी और सी कितना में 3 घंटों में कर सकता है, तथा ए और सी 2 घंटों में कर सकता है। चलिए बोला बी अकेला उस काम को कितना समय में करेगा। आपसे सवाल पूछा कि बी अकेला उस काम को कितना समय में करेगा। देखिए बिल्कुल आसान है, टाइम दिया, कैपेसिटी निकालेंगे कितना आएगा 6 आएगा, 6 का 6, 3 दूनी 6, 2 तिया 6, टोटल वर्क कितना हो गया 6 हो गया। अब क्या पूछा बी, तो बी का देखिए क्षमता पता होना चाहिए। बी का क्या होना चाहिए क्षमता, बी का पता होना चाहिए क्षमता न जी। तो ए के क्षमता यहाँ पे कितना है 1, तो यहाँ पे अगर हम इसका क्षमता 1 बैठाते हैं तो सी के कितना हो जाएगा 2, सी के हो गया 2, सी के 2 हो गया न। कहीं गलती तो नहीं किए हैं, स्टॉप करिए। यहाँ पे गलत हो गया था, ए का टाइम जो है 4 आवर था। तो देखिए सीधा सीधी ए 4 घंटा में करता है, बी और सी मिल कर के 3 घंटे में, ए और सी मिल कर के 2 घंटे में। आपसे सवाल पूछ रहा था कि बी अकेले उस काम को कितना दिन में करेगा। हमने कैपेसिटी निकाल लिया, टाइम इनटू कैपेसिटी टोटल वर्क आ गया। अब आपसे पूछा कि बी अकेला, तो बी अकेले का क्षमता चाहिए। तो देखिए ए के क्षमता यहाँ पे कितना है 3, तो यहाँ पे अगर 3 बैठा देंगे और टोटल क्षमता 6 है तो सी के भी क्षमता कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए बी और सी है, तो सी के क्षमता यहाँ पे 3 है, तो यहाँ पे भी कितना होगा 3। अब यहाँ टोटल 4 है तो बी के क्षमता यहाँ कितना होगा 1, तो बी के क्षमता हो गया 1, कितना समय लगेगा तो टी समय लगेगा, तो आ जाएगा कितना आपका 12 घंटा। ये 6 नंबर का सवाल था। चलिए देखिए आगे 7 नंबर, ए और बी 7 नंबर वही सवाल है जो हम सब आगे कर चुके हैं। चलिए 7 नंबर, ये 8 नंबर हैं ऐसे। हाँ तो बी का जो है बी के पूछा है, तो बी के पूछा ना जी, तो टोटल वर्क आपका 12 है, ठीक है। तो बी का कैपेसिटी कितना आ गया 1 आ गया, तो 1 क्षमता से कितना टाइम लेगा निकल जाएगा। 8 नंबर का सवाल देखते हैं, 7 नंबर का हम कर चुके हैं। बोला किसी कार को ए जितने समय में कर सकता है उतने समय में कर सकता है जितने समय में बी और सी मिलकर उस कार को कर सकते हैं। मतलब कोई काम है ए उतने समय में कर सकता है
जितना समय में बी और सी मिल करके। आ रहा है समझ में? मतलब ए अगर कोई काम 1 घंटा में करता है तो बी और सी मिलकर के उस काम को 1 घंटा में ही करेगा। अब आपसे आगे देखिए बोला है कि ए और बी इस कार्य को मिलकर 10 दिन में कर सकते हैं। यहाँ पे आपसे बोल रहा है कि ए और बी इस काम को कितना दिन में, 10 दिन में कर सकते हैं, और सी अकेला कितना दिन में, 50 दिन में कर सकते हैं। तो बी अकेला इस काम को कितना दिन में कर पाएगा, जो आपसे सवाल पूछा है। कुछ मत करिए, ये टाइम है, ये हो जाएगा कैपेसिटी। कितना आ जाएगा, 10 पचे 50, 50 से का 50, टोटल वर्क कितना हो जाएगा, 50। दिख रहा है? चलिए 50 है। अब देखिए बात बी, तो बी का क्षमता नहीं पता है ना, बी का क्षमता नहीं पता है। तो देखिए ई अगर इन तीनों को अगर जोड़ते हैं तो टोटल क्षमता कितना हो जाएगा, 6। टोटल क्षमता हो जाएगा 6। और यहाँ पे जैसे देखिए अगर काम बराबर करता है तो क्षमता भी क्या होगा, बराबर होगा। मतलब ए का क्षमता बी प्लस सी के क्षमता के बराबर होगा। तो टोटल तीनों के, जैसे ए प्लस बी प्लस सी, टोटल के क्षमता कितना, 6। तो इसका भी क्षमता 3 होगा, तो इधर भी टोटल क्षमता कितना होगा, 3 होगा। आ रहा है समझ में? अब देखिए हो क्या रहा है कि सी के क्षमता कितना है, 1 है। सी के पर्सनल क्षमता 1 है, आई दोनों के क्षमता कितना है, 3 है। तो बी के क्षमता कितना होगा, 2। तो बी के क्षमता निकल गया 2। अब 2 क्षमता से कितना टाइम में करेगा, तो टी टाइम में करेगा। आ जाएगा कितना दिन, 25 दिन। अगर यहाँ पे नहीं आता है समझ में तो वीडियो को दोबारा देखिए, आएगा समझ में। चलिए 8 नंबर का सवाल था। ये 9 नंबर भी उसी तरह का है, हम देख चुके हैं। चलिए 10 नंबर का देखते हैं। 10 नंबर में ए अकेला किसी काम को 12 दिन में, ए अकेला कितना दिन में, 12 दिन में, और ए और बी माने ए तथा बी मिल करके कितना दिन में, तो 8 दिन में, शायद 8 दिन है। चलिए करके देखेंगे। ए तथा बी मिल करके 8 दिन में बी अकेला उस काम को कितना दिन में करेगा, बी अकेला उस काम को कितना दिन में करेगा। बिल्कुल आसान है, देखिए आराम से। ये टाइम है, कैपेसिटी कितना, 12 दूनी 24, 8 तिया 24, टोटल वर्क कितना आपका 24, ठीक है। के करेगा, बी ने करेगा जी, बी के क्षमता पता होना चाहिए। आप देख रहे हैं कि यहाँ पे ए के क्षमता 2 है, तो यहाँ 2 बैठा दीजिए, और टोटल क्षमता कितना है, 3। तो इसका मतलब बी के क्षमता कितना होगा, 1। तो 1 क्षमता से कितना टाइम लगेगा, तो टी टाइम लगेगा। हो गया। चलिए 11 नंबर का सवाल बोला कि ए तथा बी मिलकर के 5 दिन में एक काम है, जो ए और बी मिलकर के कितना दिन में, 5 दिन में। ए अकेला कितना दिन में, ए अकेला उसे 8 दिन में, शायद ए अकेला 8 दिन है या कुछ है, दिख नहीं रहा है। करके देखते हैं कि ए अकेला उस काम को कितना दिन में, 8 दिन में पूरा कर सकते हैं। तो बी अकेला उस काम को कितना समय में करेगा, बी अकेला उस काम को कितना समय में करेगा। चलिए देखिए यहाँ पे 8, यहाँ पे क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। ये टाइम है, तो ये आपका कैपेसिटी, टोटल वर्क कितना हो जाएगा, 40, ठीक ना। अब देखिए कि यहाँ पे ए प्लस बी के क्षमता 8 है, ए के क्षमता कितना है, 5, तो बी के क्षमता कितना हो जाएगा, 3। तो बी के बारे में पूछा गया, बी कितना टाइम लगेगा, बी कितना टाइम लेगा, तो बी के क्षमता हो गया 3, कितना टाइम लेगा, तो टी टाइम लेगा। सॉल्व करके 13.1 बटा कितना, 13.1/3 दिन। चलिए ये था आपका 11 नंबर का सवाल। 12 नंबर में 12 नंबर में चलिए अच्छा हिसाब है, चलिए करते हैं 12 नंबर। क्या हो रहा है कि ए है प्लस बी है प्लस सी है, किसी काम को 30 दिन में करता है। चलिए 30 दिन में। ए तथा बी मिल करके 50 दिन में, ए तथा बी मिल करके कितना दिन में, तो 50 दिन में।
बोला है सी अकेला उस काम को कितना दिन में करेगा, सी अकेला उस काम को कितना दिन में करेगा। चलिए टाइम दिया, क्या करेंगे, कैपेसिटी कितना आ जाएगा 150, 30 बचे 150 और 25 दिया 150 और 50 दिया 150, टोटल वर्क हो जाएगा 150। बोला सी के बारे में जी, सी के तो देखिए तीनों के क्षमता 5 है, जिसमें से ये दोनों का कितना है 3 है, तो सी के क्षमता कितना होगा 2 होगा। आ रहा है समझ में, 2 हो गया, कितना समय लगेगा, तो टी समय लगेगा, कितना आ जाएगा आपका 75 दिन। ठीक है, चलिए क्लियर हो गया। चलिए 14 नंबर का सवाल देखिए क्या हो रहा है। बोला है कि B प्लस सी मिल करके, हाँ ये सवाल यहाँ से है कि B प्लस सी मिल करके किसी काम को 12 दिन में, C प्लस ए मिल करके 8 दिन में, और A प्लस B प्लस सी तीनों मिल करके 6 दिन में करता है। आपसे सवाल पूछा कि A और B मिल करके उस काम को कितना दिन में करेगा। ये टाइम है, कैपेसिटी निकालेंगे, कितना आ जाएगा 24, 12 दूनी 24, 8 दिया 24 और ये 6 चौका 24, टोटल वर्क कितना हो जाएगा 24 हो जाएगा। अब बात देखिए समझिए, A प्लस बी का क्षमता निकालना है, A प्लस बी का। यहाँ पे आप देखिए अगर हम A का पहले निकालना चाहें, किसका, A का क्षमता निकालना चाहें, B प्लस सी के दिया है ना जी, तो अगर हम इससे B प्लस सी को घटा लेते हैं तो B प्लस सी को घटाएंगे तो 2 घटाएंगे तो A का क्षमता कितना हो जाएगा 2, चूँकि B प्लस सी के क्षमता देखिए कितना है यहाँ पे, B प्लस सी के क्षमता 2, तो B प्लस सी के अगर 2 होगा और टोटल 4 है तो इसका मतलब A के भी कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, तो A के क्षमता निकल गया 2। अब हमें B का क्षमता चाहिए, तो B का क्षमता चाहिए तो देखिए B का क्षमता चाहिए तो A C के मान रखे पड़ेगा, तो A C के मान देखिए कितना है आपका 3 है और टोटल यहाँ पे कितना है 4 है, टोटल कितना है 4 है, तो B के क्षमता कितना हो जाएगा 1, तो A प्लस B के क्षमता हो गया कितना आपका 3, कितना टाइम लेगा तो T टाइम लेगा, कितना आ जाएगा आपका 8 दिन आ जाएगा। आसान है। चलिए इसमें आइए, इसमें क्या हो रहा है कि किसी काम को A अकेले 10 दिन में, B 12 दिन में और C जो है 15 दिन में अकेले अकेले करता है, तो बोला तीनों मिल करके उस काम को कितना दिन में करेगा। ये टाइम है, कैपेसिटी अगर निकालते हैं कितना आ जाएगा 10 छक 60, 12 पचे 60, 15 चौका 60, टोटल वर्क कितना हो गया आपका 60 हो गया। तीनों मिल करके करेगा तो तीनों की क्षमता जुड़ जाएगा, कितना हो जाएगा 15, कितना टाइम लगेगा T टाइम लगेगा। ठीक है, चलिए यहाँ पे एक सवाल देखिए, A किसी काम को 2 दिन में करता है, B 3 दिन में करता है और तीनों मिल करके कितना दिन में 1 दिन में करता है। टाइम है, कैपेसिटी निकालेंगे, 2 तिया 6, 3 दूनी 6, 6 एका 6। आपसे सवाल कुछ नहीं पूछा कि C अकेला उसी काम को कितना दिन में करेगा। टोटल वर्क कितना आ जाएगा आपका, टोटल वर्क आ जाएगा 6। C के बाद C का निकालना है ना, तो देखिए A के क्षमता यहाँ पे 3, B के क्षमता 2 और टोटल क्षमता यहाँ 6, तो C के क्षमता कितना हो जाएगा 1। एक क्षमता से कितना टाइम लगेगा तो T टाइम लगेगा, कितना आ जाएगा आपका 6 दिन आ जाएगा। चलिए मेरे ख्याल से, चलिए MDH पे आधारित सवाल है। MDH पे आपसे बोल रहा है कि 10 आदमी किसी काम को 12 दिन में कर सकें। ये हो गया आपका 10 आदमी किसी काम को कितना दिन में 12 दिन में कर सकें। ये गुना क्यों करते हैं तो आपको पता है कि फॉर्मूला M1 क्या होता है, M1 और क्या होता है आपका D1। तो यहाँ पे ये आपका M1 है, ये आपका क्या है D1 है। तो 10 आदमी किसी काम को 12 दिन में कर सकें तो 12 आदमी इधर हो गया आपका क्या 12 आदमी उसी काम को, माने इस काम को कितने दिन में करेंगे, तो मतलब D2 आपसे क्या कर रहा है पूछ रहा है। तो ये आपका D1, ये हो गया D2, ये क्या हो गया आपका M2, और दोनों काम आपस में बराबर है तो क्या करेंगे बराबर करेंगे। सॉल्व करेंगे तो ये 12 कट जाएगा, M क्या है कट जाएगा और यहाँ 10 बचेगा और बराबर क्या बचेगा आपका D2। चलिए 16 नंबर का सवाल था, 17 नंबर हमने किया है। 18 नंबर से देखिए, 18 नंबर में कह रहा है कि 30 आदमी एक सड़क की मरम्मत 15 दिनों में पूरी कर सकते हैं। मतलब ये 30 आदमी है मिल करके
एक सड़क की मरम्मत को जो है सड़क की मरम्मत 15 दिन में कर सकते हैं। बोला यदि उनके साथ 6 अन्य श्रमिक और जो है दिए जाएं, मतलब 6 श्रमिक और दिए जाएं, तो देखिए पहले 30 श्रमिक था या फिर बोल सकते हैं कि 30 आदमी मिल करके उस काम को कर रहा था 15 दिन में। अब बोला कि और अगर जो है 6 श्रमिक और दिए जाएं, तो 6 श्रमिक और दिए जाएंगे तो पहले 30 था, 6 और देगा तो कितना हो जाएगा, 36 मैन हो जाएगा। दिए जाएं तो सड़क कितने दिन में, तो वह सड़क कितने दिन में पूरा हो जाएगा, ऐसा सवाल आपसे पूछ रहा है। तो कितने दिन में पूरा होगा, तो यहाँ पे D2 आपसे क्या कर रहा है, पूछ रहा है। मतलब ये हो गया M1, ये हो गया आपका D1, ये हो गया आपका M2, ये हो गया आपका D2। D2 को निकाल सकते हैं सॉल्व करके, आसान है। 19 नंबर का देखिए, 19 नंबर ठीक से दिख नहीं रहा है, शायद 6 घंटे है, छोड़िए। 20 नंबर का देखिए, 20 नंबर, एक काम को 20 दिन में कर सकता है, ये बिल्कुल आसान है। इक्कीस नंबर का देखते हैं। 21 नंबर आपसे बोल रहा है कि A 20 आसान है। A एक कार B द्वारा किए जाने वाले कार्य को 5 दिन कम में पूरा कर सकता है। यदि दोनों मिलकर वही काम 11.1/5 दिन में करें तो अकेला B उस काम को कितना दिन में कर लेगा। देखिए A एक कार को B द्वारा किए जाने वाले उसी कार्य को 5 दिन कम में पूरा कर सकता है। चलिए A है, ये आपका क्या है, B है। कहने का मतलब ये हुआ कि अगर B x दिन लेता है तो A जो है इससे 5 दिन कम लेता है, तो क्या हो जाएगा, x माइनस 5 दिन, आई हो जाएगा कितना आपका, x दिन, ठीक है। और आपसे बोला है कि दोनों मिल करके जब करता है, माने A प्लस B मिल करके जब करता है, तो बोला है कि कितना दिन में कर लेता है, 11.1/9 दिन में कर लेता है। अगर हम इसको सॉल्व करें तो 11×99 एक कितना हो जाएगा जी, 100 कितना हो जाएगा, 9 दिन हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए हम क्या करेंगे, ये जो आपका टाइम दिया हुआ है दोनों के क्या करके मिला करके दिया हुआ है, इसको भी क्या करेंगे, दोनों को एक साथ क्या करेंगे। चूँकि आपसे देखिए पूछा है कि B उस काम को कितना दिन में कर लेगा, B मतलब x का मान आपको चाहिए। तो अगर हम B का निकालेंगे 1 दिन का काम तो क्या हो जाएगा, 1/x, ठीक है। और A का अगर 1 दिन का काम निकालेंगे तो 1/x माइनस क्या हो जाएगा, 5। दोनों को मिला कर ने काम करना है, चूँकि इधर दोनों को मिला करके काम करवाया है तो इधर भी दोनों को मिला करके काम करवाएंगे, मिला के काम करवाते हैं। चलिए हो गया। अब अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूप ले लेगा। तो उससे अच्छा क्या है कि हम ऑप्शन रखेंगे। अगर हम ऑप्शन रखते हैं कि B का मान, जैसे ऑप्शन देखिए क्या दिया है, B का जो मान दिया हुआ है, B जैसे ऑप्शन दिया 15, 25, 20 और 30। अगर हम पहला ऑप्शन 15 रखते हैं तो यहाँ पे 1/10 हो जाएगा और यहाँ पे कितना आपका 1/15 हो जाएगा। इसको अगर सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा जी, एलसीएम कितना आ जाएगा, 30 न, एलसीएम आ जाएगा 30। तो 10 तिया 30 और ये 15 दूनी 30, तो हो जाएगा कितना आपका, ये नहीं हो रहा है, 1/6 तो नहीं होगा, पहला ऑप्शन नहीं होगा। 25 अगर रखते हैं तो यहाँ पे हो जाएगा, यहाँ पे 20 और गुने 25, 20 गुने 25 और नीचे में होगा 45। तो 5 से काटेंगे, 5 × 5 = 25 और 5 × 9 = 45, तो आ जाएगा 20, 25, 100/9। तो यहाँ पे कुछ नहीं करना है, ये वाला 25 ऑप्शन रखना है, 25 ऑप्शन रखिएगा, आराम से आ जाएगा। चलिए क्या जी, जैसे हमने डायरेक्ट इसको कर लिया, जैसे ये ऑप्शन, अगर इसको आप ऐसे ऑप्शन से नहीं बनाते हैं तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूप ले लेगा, आगे जा कर के और लफड़ा कर देगा। जैसे एलसीएम लीजिएगा, इसको करिएगा तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूप लेगा, तब जा। जैसे B का टाइमिंग पूछा तो हमने देखा कि अगर हम B का टाइमिंग रखते हैं, B का टाइम रखते हैं 15, तो यहाँ पे अगर 15 रखेंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 10 नहीं होगा जी। अब जब सॉल्व कर रहे थे तो इतना नहीं आ रहा था, तो इसका मतलब ये ऑप्शन नहीं होगा।
फिर हमने रखा ऑप्शन कितना 25, और इसका जैसे 25 यहाँ रखेंगे तो कितना हो जाएगा 20, और इसको जब सॉल्व किए हैं तो 100/9 आ गया, तो इसका मतलब ये वाला ऑप्शन होगा। आइए आते हैं 18 था नहीं 21 था, ये 22 का देखिए, कुछ आदमी एक काम को 12 दिन में कर सकते हैं। कुछ आदमी मैंने मान लेते हैं कुछ आदमी नहीं पता, तो हो जाएगा एक्स मैन और एक्स मैन मिल करके कितना दिन में 12 दिन में काम कर सकते हैं। और उनसे दुगना आदमी मतलब पहले एक्स आदमी था, इसका दुगना आदमी कितना हो जाएगा 2x मैन हो जाएगा। ठीक है, नहीं तो आप ऐसे बोल सकते हैं कि पहले मैन x था और x मैन मिल करके किसी काम को 12 दिन में, आप बोला कि आदमी दुगना माने m1, ये क्या हो जाएगा आपका m2, आदमी हो गया दुगना, बोला उससे दुगना आदमी आधे काम को कितना दिन में पूरा कर पाएगा। तो जानते हैं कि काम कहाँ रहता है जी, नीचे, मतलब x आदमी 12 दिन में एक काम को कर रहा था। आप बोला दुगना आदमी है, दुगना आदमी आधा काम, तो आधा काम कहाँ जाएगा नीचे, कितना दिन में करेगा, मतलब D2 आपसे क्या कर रहा है पूछ रहा है, दोनों आपस में बराबर। ये 2 कहाँ चल जाएगा ऊपर नहीं चल जाएगा, तो ये 2 दूनी देखिए पहले, ये x और x क्या होगा कट जाएगा, ये 2 ऊपर जाएगा तो 2 दूनी 4, ये 4 तिया 12, तो 3 दिन बराबर क्या हो जाएगा आपका D2। 22 नंबर का सवाल था। 23 नंबर का सवाल देखिए, 25 तक देख लेते हैं कि 80 व्यक्ति किसी काम को 6 घंटे प्रतिदिन करके 16 दिन में पूरा कर लेते हैं। 80 व्यक्ति मतलब 80 मैन है, किसी काम को 6 घंटे मतलब 6 घंटा प्रतिदिन करके कितना दिन में, तो 16 दिन में कर लेता है। आपसे बोला कि 64 व्यक्ति वही कार्य 15 दिन में पूरा करने के लिए, क्या आपसे बोला कि 64 व्यक्ति वही काम को, 64 व्यक्ति है माने 64 मैन उसी काम को 15 दिन में, 15 दिनों में पूरा करने के लिए प्रतिदिन कितने घंटे कार्य करना होगा, कितना घंटा काम करना होगा। तो यहाँ पे H2 का मान क्या किया है पूछा है, चूँकि M1 हो गया, ये D1 हो गया, ये आपका नहीं, ये आपका H1 हो गया, ये आपका D1 हो गया, ये आपका M2, ये आपका D2 और ये आपका H2, सॉल्व करके निकाल सकते हैं। 24 नंबर का देखते हैं सवाल। 24 नंबर का सवाल अच्छा है, ध्यान से देखिए। बोला B किसी काम को जितने समय में करता है, B किसी काम को जितने समय में करता है। तो B देखिए यहाँ पे है कितना समय में करता है नहीं पता, तो मान लेते हैं कि X समय में, माना कि B एक काम को X समय में करता है। अब आगे सवाल बोला कि उसके 1/6 समय में, मतलब B जितना टाइम लेता है उसका माने कि X का 1/6 समय में A जो है आधा काम करता है। फिर से B जैसे B किसी काम को जितने समय में करता है, तो B कितने समय में करता है नहीं पता, तो हमने माना कि X दिन में करता है। फिर सवाल आपसे बोला कि उसके 1/6 समय में, उसके 1/6 समय माने जितना टाइम ही लेता है उसका 1/6 समय में A आधा काम करता है। ठीक है, आपसे फिर पूछा है, आपसे फिर आगे बोला कि यदि काम को पूरा करने के लिए दोनों को कुल 10 दिन का टाइम लगे, माने पूरा काम को करने में दोनों को 10 दिन का टाइम लगे, तो B अकेला उस काम को कितना दिन में करेगा। यहाँ पे कुछ नहीं करते हैं, हम पहले निकालेंगे कि पूरा काम को A कितना दिन में करेगा। तो ये देखिए काट देगा 2 तिया 6, तो ये एक काम बराबर टोटल काम, तो इसका मतलब B टाइम ले रहा है कितना दिन, x दिन। तो A जो है एक काम कर रहा है कितना में, x/3 दिन में। ठीक न, एक काम x/ कितना दिन में, 3 दिन में। तो ये तो हो गया आपका टाइम, कैपेसिटी निकालिएगा तो उलट जाएगा, तो x/3 और यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका x। अब जो है अनुपात, चूँकि यहाँ पे अनुपात रहता है, तो ये x क्या होगा आपका कट जाएगा, इसमें हम 3 से गुना करेंगे, इसमें भी 3 से गुना करेंगे, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, रेशियो पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा जी।
तीन तीन कट जाएगा तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 1:3 आ जाएगा। चूँकि बीच में रेशियो है तो इधर भी 3 गुना कर सकते हैं, इधर भी 3 गुना कर सकते हैं। क्यों करते हैं? तो यहाँ रेशियो है तो रेशियो कभी भी भिन्न में नहीं रहता है, तो 1:3 आपका 3 हो गया। हम देखिए क्या जानते हैं, मेरे पास देखिए कैपेसिटी आ गया, टाइम आ गया, लेकिन वर्क नहीं आया अभी तक। वर्क के लिए हम क्या जानते हैं, टी इंटू क्या जानते हैं जी, सी। तो देखिए दोनों का टाइम दिया हुआ है कितना आपका 10 दिन, तो दोनों के क्षमता से अगर गुना कर देते हैं तो दोनों के क्षमता मिल करके कितना हो जाएगा 4। तो यहाँ पे टोटल वर्क कितना हो गया आपका 40, टोटल वर्क हो गया 40। अब बोला बी अकेला करेगा तो बी के क्षमता देखिए कितना आ गया 1, कितना समय लगेगा, तो टी समय लगेगा, कितना आ जाएगा आपका 40 दिन।